जो कहते हैं कि ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो इस्लाम के अंतर्गत आती हो, चाहे वो सनातन धर्म के अंतर्गत आती हो, चाहे वो ईसाई धर्म के अंतर्गत आती हो, सब में ये कहा गया है कि मैं यदि खाना खा रहा हूं और मेरा पड़ोसी भूखा है तो उसके लिए वो हराम है। जिस सीट पर मैं आज यहां पर बैठा हूं, यह उल्लेखनीय है कि 80% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सभी बनेंगे, उपाध्यक्ष हमारे बनेंगे, प्रमुख हमारे बनेंगे, उप प्रमुख हमारे बनेंगे और ज्येष्ठ प्रमुख हमारे बनेंगे। ये आप तय है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस देश को यह गारंटी दी कि कोई भी बच्चा भूखा ना मरे, कोई भी परिवार भूखा ना मरे। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया है। क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जो लोग उसका पंचायत क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे उनका देखरेख कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी ने सहसपुर विधानसभा का प्रभारी बना करके इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीट के लिए मैं यहां पर घूम रहा हूं और 6 वार्ड नंबर 18, 20, 21, 22 और 23, 17 ये वार्ड सहसपुर विधानसभा में पड़ते हैं और 2 वार्ड आंशिक रूप से विकासनगर विधानसभा में पड़ते हैं। कुल 8 वार्ड हैं। इन 8 वार्डों में हम चुनाव जीतेंगे। हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। और जिस सीट पर मैं आज यहां पर बैठा हूं, यह उल्लेखनीय है कि 80% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है। और जो हमारी प्रत्याशी है काजल जी, उनके पारिवारिक प्रधान भी यहां पर मौजूदा है और प्रधान भी यहां पे 90% मुस्लिम मतदाता है, वो निवर्तमान प्रधान है। तो इस क्षेत्र में घूम करके मुझे ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से, और जो लोकल हमारे कार्यकर्ता है जैसे नीरज जी सीट से हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, सबकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार के समर्थन में वोट डाल रहे हैं और हम 8 की 8 सीटें यहां से जीत करके जाएंगे। ये जो क्षेत्र माना जाता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर जो व्यापार है, खनन और खेती और यहाँ पर अहम मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के शासन में कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती है कि बुलडोजर का जो रूप है, तो क्या इस स्थिति में क्या बीजेपी अभी भी मजबूत है, लगता है आपको? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, हमारी सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, वो केंद्र की सरकार है, गरीब की कल्याण की योजनाएं, क्योंकि ज्यादातर ये 8 की 8 सीटें रिजर्व है, कोई महिला के लिए, एसटी के लिए, तो सम्मान देने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अंबेडकर, उनका सपना आज साकार हो रहा है। अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा, चाहे वो फ्री अनाज देने का मामला हो, अन्न देने का मामला हो, और चाहे उसके स्वास्थ्य का मामला हो, आयुष्मान योजना, और हमारे प्रदेश में तो एक कदम आगे अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से सब जितनी भी गरीब की कल्याण की योजनाएं हैं उससे हर मतदाता वाकिफ है। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर, सहसपुर और विकासनगर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सभी बनेंगे, उपाध्यक्ष हमारे बनेंगे, प्रमुख हमारे बनेंगे, उप प्रमुख हमारे बनेंगे और ज्येष्ठ प्रमुख हमारे बनेंगे। ये आप तय है, क्योंकि धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हरिद्वार के अंदर चुनाव हुआ,
और एक तरफा वहां पर हमारी जीत हुई, क्योंकि पसंद करते हैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी कार्यप्रणाली को, उनकी जो योजनाएं हैं उनको। अभी युवाओं के लिए जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं, भूतो न भविष्यति, लगभग 28,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। और अगर हम गैर सरकारी संस्थानों में कहें, इंडस्ट्री एरिया में कहें, तो लाखों लाखों लोगों को नौकरियां मिली है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता बहुत है, तो कैसे मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा जिस तरह से आज मुल्क के हालात हैं, और एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रात मेरा इस सीट पर एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी मैंने बोला कि जो लोग वैचारिक भ्रांति फैलाते हैं उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इस देश को यह गारंटी दी कि कोई भी बच्चा भूखा ना मरे, कोई भी परिवार भूखा ना मरे। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत, और हमारे प्रदेश के अंदर अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत हर परिवार को जोड़ा है। तो वो सभी योजनाएं ज्यादातर उनका लाभ अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मेरे मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग ये वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं, केवल और केवल लोकसभा में वो वैचारिक भ्रांति का फायदा ले चुके। अब इस भ्रांति का फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। अब तो सच्चाई के साथ जो हमारी सरकार काम कर रही है, गरीब की कल्याण की योजनाओं से गरीबों को जो लाभान्वित कर रही है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना निश्चित है।